हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आयरन का निष्कर्षण। तो आयरन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो आयरन के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 और लिमोनाइट Fe2O3 इंटू 3H2O है। तो आयरन के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट है। इससे जो आयरन की प्राप्ति निम्न पदों में की जाती है। नंबर 1 करते हैं अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण ये करते हैं घनत्व पृथक्करण के द्वारा। इसमें प्रयोग होती है घनत्व पृथक या करते हैं घनत्व पृथक्करण के द्वारा। इस विधि में क्या करते हैं, जो पिसे हुए अयस्क को है, ये अयस्क क्या है जो पीसते हैं, पिसे हुए अयस्क को बहते हुए जल के नाले में डाल देते हैं। यह क्या है, जल बह रहा है, बहते हुए जल के नाले में डाल देते हैं, जिससे इसमें उपस्थित गैंग ये बहते हुए चले जाते हैं और अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं। गैंग ये सब चले जाते। गैंग होता है अयस्क में कंकड़ पत्थर की अशुद्धियां। तो आयरन का प्रमुख अयस्क क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट है। इससे अयस्क का या आयरन का निष्कर्षण निम्न पदों में करते हैं। नंबर 1 अयस्क का सांद्रण, यह घनत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को बहते हुए जल के नाले में डाल देते हैं, जिससे इसमें उपस्थित अशुद्धियां या गैंग बहते हुए चले जाते हैं और अयस्क पीछे छूट जाता है। नंबर 2 आता है निस्तापन। निस्तापन अगर लिमोनेट से हमें करना है, प्राप्त करना है आयरन, तो क्या है, इसका निस्तापन करना पड़ता है और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट में नहीं करना पड़ता। तो निस्तापन क्या है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि यह गले ना, यह क्रिया कहलाती है निस्तापन। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि यह गले ना, यह क्रिया कहलाती है निस्तापन। इसमें क्या होता है, लिमोनाइट, लिमोनाइट का निस्तापन करने पर इसमें उपस्थित जल अलग हो जाता है। लिमोनाइट का निस्तापन कर दिए, क्या कर दिए, निस्तापन कर दिए, तो इसमें जो जल है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, Fe2O3 प्राप्त हो जाता है। नंबर 3 आता है भर्जन। भर्जन किसे कहते हैं, यह परावर्तनी भट्टी में किया जाता है। निस्तापन और भर्जन दोनों किसमें करते हैं, परावर्तनी भट्टी में करते हैं। इसमें सांद्रित या निस्तापित अयस्क को, क्योंकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट के निस्तापन की जरूरत नहीं पड़ती है, लिमोनेट की निस्तापन की जरूरत, तो सांद्रित या निस्तापित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में इतना गर्म करते हैं कि यह गले ना, यह क्रिया कहलाती है निस्तापन। इसमें क्या होता है, सल्फर जो है, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में भट्टी के बाहर चला जाता है, चिमनी से बाहर चला जाता है। आर्सेनिक की अशुद्धि आर्सेनियस ऑक्साइड के रूप में भट्टी से बाहर चली जाती है। और फेरस ऑक्साइड, जो फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो भर्जन क्या है, सांद्रित या निस्तापित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में इतना गर्म करते हैं कि यह गले ना, यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में भट्टी के बाहर चला गया, आर्सेनियस की अशुद्धि आर्सेनियस ऑक्साइड के रूप में बाहर चली गई, और फेरस ऑक्साइड किसमें परिवर्तित हो गया, फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब आता है प्रगलन। जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्मेल्टिंग। तो यह वात्या भट्टी में किया जाता है। यह होती है, इस प्रकार की भट्टी होती है, यह वात्या भट्टी में किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, भर्जित अयस्क में कोक मिलाते हैं, कोक माने कोयला, और चूना पत्थर मिलाते हैं। चूना पत्थर गालक का कार्य करता है। तो भर्जित अयस्क में कोक व चूना पत्थर मिला करके इसमें ट्यूबवेल द्वारा वायु का झोंका लगाने पर इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। या भर्जित अयस्क में कोक व चूना पत्थर मिला करके इसको इतना गर्म करते हैं कि यह क्या हो जाए, गल जाए। अब कि गलाना है, तो इसमें भिन्न भिन्न खंडों, अलग अलग टेम्परेचर पर भिन्न भिन्न खंड होते हैं और भिन्न भिन्न खंड पर भिन्न भिन्न अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले आता है दहन खंड।
क्या आता है? दहन खंड। दहन खंड, यहाँ का टेम्परेचर होता है 1500 से 1600 डिग्री सी। 1500 से 1600 डिग्री सी होता है। यहाँ पहले बनती है सबसे, यह सब भट्टी का सबसे निचला भाग होता है। यहाँ का ताप 1500 से 1600 डिग्री सी होता है। 1500 से 1600 डिग्री सी होता है। यहाँ क्या होते हैं? कार्बन पहले कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है 1600 डिग्री सी पर, जो पुनः कोक से क्रिया करके क्या बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। यहां पहले कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, पुनः जो कोक से क्रिया करके क्या बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। यह होता है 1500 डिग्री सी पर। नंबर 2 आता है गलन खंड। दूसरा खंड आता है गलन खंड। यहां क्या होता है? जो अयस्क और कार्बन का मिश्रण पिघलता है। यहां का ताप होता है 1200 से 1300 डिग्री सी। तो यह क्या होता है? दहन खंड के ऊपरी भाग होता है। यहाँ का टेम्परेचर 1200 से 1300 डिग्री सी होता है। यहां पर क्या होता है? कार्बन और आयरन का मिश्रण या अयस्क गलता है। चौथा आता है तीसरा आता है धातुमल खंड। धातुमल खंड। तो धातुमल खंड में क्या होता है कि जो यहां हम क्या मिलाए थे? चूना पत्थर। यहां का टेम्परेचर होता है 800 से 1000 डिग्री सी। यहां पर क्या होता है? जो चूना पत्थर है यह 1000 डिग्री सी पर कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड गालक का कार्य करता है, जो सिलिका की अशुद्धियों से संयोग करके क्या बना लेता है? धातुमल बना लेता है। क्या बना लेता है? धातुमल बना लेता है। इसके बाद आता है चौथा अपचयन खंड। अपचयन खंड। तो यहां का टेम्परेचर होता है 400 से 700 डिग्री सी। 400 से 700 डिग्री सी होता है। 400 से 700 डिग्री सी होता है। यहां पर फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां बना था यह ऊपर उठता है, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयित होकर आयरन में परिवर्तित हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार जो आयरन प्राप्त होता है वो क्या होता है? स्पंजी व नम होता है, जिसको कहते हैं, इसमें जो धातु को है, जो ये स्पंजी आयरन है, इसको नीचे से निकाल लेते हैं। स्पंजी आयरन को नीचे से निकाल लेते हैं, धातुमल को ऊपर से निकाल लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त लोहा क्या होता है? स्पंजी व नम होता है। इसको कहते हैं कच्चा लोहा। पुनः एक बार रिवीजन करते हैं कि आयरन के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट है। इससे अयस्का या आयरन का निष्कर्षण निम्न पदों में किया जाता है। नंबर 1 अयस्क का सांद्रण। यह घनत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इसमें सांद्रित अयस्क को बहते हुए जल के नाले में डाल देते हैं, जिससे इसमें उपस्थित गैंग या अशुद्धियां बहती हुई चली जाती हैं, अयस्क पीछे छूट जाता है। नंबर 2 अगर लिमोनाइट अयस्क है तो निस्तापन करते हैं, तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि यह गले ना। तो इसमें क्या है? जो लिमोनाइट में उपस्थित जलवाष्प है ये दूर हो जाती है। नंबर 3 आता है भर्जन। तो भर्जन क्या होता है? सांद्रित अयस्क को या निस्तापित अयस्क को, सांद्रित अयस्क या निस्तापित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में इतना गर्म करते हैं कि यह गले ना। इसमें क्या है? सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ऊपर चली जाती है। सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ऊपर चली जाती है। आर्सेनियस की शुद्ध आर्सेनियस ऑक्साइड के रूप में ऊपर चली जाती है। फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगला आता है प्रगलन। तो प्रगलन काहे में किया जाता है? वात्या भट्टी में किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं होती हैं और भिन्न भिन्न खंड आते हैं। सबसे पहले आता है दहन खंड। यह भट्टी का सबसे निचला भाग होता है।
जहां का टेम्परेचर 1500 से 1600 डिग्री सी होता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पहले बनाती है, जो ऊपर उठती है, पुनः कोक से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। अगला आता है गलन खंड या दहन खंड के ऊपरी भाग होता है। दहन खंड के ऊपर क्या है? गलन खंड भाग होता है। यहाँ का ताप 1200 से 1300 डिग्री सी होता है। यहाँ कार्बन और आयरन का मिश्रण गलता है। अगला आता है धातुमल खंड। तो धातुमल खंड क्या है? यहाँ पर क्या होता है? जो हम चूना पत्थर मिलाए थे, ये क्या होता है? 1000 डिग्री सी पर अपघटित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो इसमें अगलनीय शुद्धियां हैं, सिलिका, इससे संयोग करके क्या बना देता है? धातुमल बना लेता है। अगला आता है अपचयन खंड। तो यहाँ क्या होता है? आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड आयरन में परिवर्तित हो जाती है, जो क्या होती है? नम होती है, या इस प्रकार प्राप्त लोहा नम होता है या स्पंजी होता है, इसको कहते हैं कच्चा लोहा। धातुमल को हम ऊपरी छिद्र से, ये धातुमल है ऊपर जो तैरता है, धातुमल को ऊपरी छिद्र से तथा धातु को निचले छिद्र से निकाल लेते हैं। थैंक यू।